चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का एससी वर्मा का एक्सरसाइज क्या है, 3 इक्वल मासेस एम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड ए, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस सिस्टम ऑन द अनदर मास एम, ठीक है, प्लेस्ड एट, पहला कर रहा है मिड पॉइंट पे निकालिए, साइड का जो मिड पॉइंट है, दूसरा क्या कर रहा है सेंटर, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंटर पे निकालिए। जैसे हम लोग मान लिए क्या कि सपोज दैट हम लोग के पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल मान लेते हैं, इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं और सी कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर, कोई भी सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं सभी पे, क्योंकि मास सेम है, सबका मास क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस जगह पे भी मास सेम ही है। अब यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, इधर भी फोर्स निकालेंगे, F1 मान लेते हैं, इसको भी F2 हम लोग फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इधर आएगा, इसको हम लोग F3 निकाल लेते हैं, F3 बोल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो साइड हमको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तीनों साइड इक्विलैटरल है, मतलब ए साइड है, तो ये कितना होगा भाई, ये 2 से डिवाइड कर दो, a/2, ये भी क्या आ जाएगा a/2, ये तो निकाल लिए। लेकिन ये जो साइड है, ये साइड हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा टोटल। तो टोटल इस जो डिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हम लोग के पास ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, यानी इसका हमको चाहिए यदि इस पॉइंट का, ठीक है, इसको कुछ मान कर देते हैं, डी कर देते हैं, और यानी डीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एच का काम कर रहा है, तो इसमें से घटा देंगे इसको, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, यानी डीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4a² माइनस a स्क्वायर बाई 4, मतलब क्या हो जाएगा 3a² बाई 4। ये डीसी स्क्वायर का वैल्यू दिया, लेकिन हमको डीसी चाहिए, ठीक है, यहीं पे छोड़ दे सकते हो। ठीक है, बाद में हम लोग इसका निकाल लेंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिस्टेंस में। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस निकल गया, तो हम लोग F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ F1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा G M1 बाई क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। F1 का वैल्यू कैसे होगा भाई, देखिए तो G रहने दीजिए, M1 का वैल्यू क्या आ जाएगा M, M2 का वैल्यू क्या है M है, ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या M है। अब हम लोग के R² यहाँ से क्या आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, यानी G M² हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा a² बाई 4, ये 4 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4GM² बाई a², ये क्या निकल गया F1 का निकल गया। उसी प्रकार से F2 निकालोगे, क्या हो जाएगा F2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा GM, ठीक है, इंटू M, मास तो सेम है ना, और R²। अब देखिए इसको यहाँ पे इसका भी वैल्यू क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है F2 के लिए a/2 ही है, यानी GM² बाय a/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा GM² a² बाय 4, ये 4 पलटी मार जाएगा, यानी कि 4GM² बाय a², ये F2 निकल गया। ठीक है, तो F1 और F2 निकल गया, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या अपोजिट है, तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल and opposite, so it will cancel out करेगा, खत्म हो गया। चलिए F3 भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ F3 हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा F3 का वैल्यू, डिस्टेंस तो रिमेन सेम, क्या है डिस्टेंस तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो F3 इसका क्या हो जाएगा GM1 M2 बाय R², फॉर्मूला बैठा दिए, और G रहेगा M1 M है, ये M है, और R का वैल्यू क्या बैठाएंगे, देखिए R², तो ये स्क्वायर में ऑलरेडी हम लोग 3a² बाय 4 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा G, ये 4 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, 4GM² बाय 3a², ये देखिए F3 का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। ठीक है, F3 का भी वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तब सेंटर पे यदि आप निकालेंगे, इस जगह पे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मास तो सबका सेम है,
तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। दूसरा नंबर हम लोग का जो है एट सेंटर पे जो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मास सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकंड केस भी ये हम लोग इसका 0 हो गया और इसका साइड पे निकाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।